मैथ्स हम ऐसे ही मस्ती करते, प्रेशर होता है। अकाउंट्स में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छा सीखते हुए भी प्रेशर ना हो, राइट, हम अच्छे से सीखते जाएं। लेकिन बच्चों एक बात है, नो इट्स नॉट अ केक वॉक, काम तो करना पड़ेगा। और तीर्थेश जी के लिए जोरदार तालियां बजाई जाए, इन्होंने 99 मार्क्स लाए अकाउंट्स में 11th में। गुड, आई एम हैप्पी। सिद्धेश तुम्हारे मार्क्स 80 में से, और 82, वेरी गुड। एनीबडी सिक्योरिंग 90 प्लस इन 11th क्लास? कितना है बेटा? तो वेरी गुड, तालियां बजाई जाए मैडम के लिए, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। आपके कितने हैं? 91 इन अकाउंट्स। दोनों के लिए तालियां बजाई जाए, हमारे बच्चों के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड अप्रिशिएट ईच अदर। और जब अच्छा लगे कि सर आज आपने बहुत बढ़िया पढ़ा दिया, मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई, तो मेरे लिए भी ताली बजाना चाहिए, राइट? वेरी गुड। चलिए, कभी भी बीच में जब कोई एक टीचर प्यार से कुछ बात कर रहा हो तो हमको बिहेव ऐसा करना चाहिए कि हम भी उतने ही समझदार हैं जितना हमारे सामने खड़ा व्यक्ति है ना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हमको आगे बढ़ाती हैं, राइट? इंडियन टीम जैसी महान टीम में भी मेडल सिस्टम है, फील्डिंग का मेडल दिया जाता है ना। तो कहाँ है उस मेडल की कीमत क्या है? यूं देखो तो कुछ भी नहीं, क्योंकि करोड़ों के खिलाड़ी हैं वो सारे। लेकिन उस मेडल का लालायित जो होता है कि जब सब लोग मिलते हैं और वो पहनाते हैं, तो इसका आनंद लिया जाए। तो हम टेस्ट में भी देखेंगे कौन अच्छा कर रहा है, अप्रिसिएशन होना चाहिए, राइट? सो आज की क्लास शुरू करते हैं। लिखिए, आज के लिए टॉपिक जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थोड़ा सा बदलाव किया मैंने, 2 दिन कहीं पढ़ाया भी, तो आईओसी पहले पढ़ा दिया, तो मुझे लगा कि कैपिटल अकाउंट पहले पढ़ाते फिर आईओसी पे जाते, राइट? तो लिखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ व्हाट इज कैपिटल अकाउंट and why it is important for all the students? Please keep your videos on, bacha. I am so happy to see offline students and very soon we want everyone to be offline. बहुत मज़ा आता है, पढ़ने का मज़ा है। ऑनलाइन हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन 12th में अवॉइड करिए ऑनलाइन। अगर आप आ सकते हैं तो अच्छे से आइए, एयर कंडीशन भी चालू हो जाएंगे, अभी जरूरत नहीं है, सब अच्छी चीज़ है। लेट्स स्टार्ट पीछे। सो व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल अकाउंट? एनीबडी? नो, नॉट टॉकिंग अबाउट पार्टनर्स कैपिटल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपिटल अकाउंट? कैपिटल अकाउंट क्या होता है बच्चों? ओके, चलिए, ये कैपिटल की हम बात कर रहे हैं बेटा, ये बात कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल। मेरा बहुत सीधा सीधा प्रश्न था, व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, व्हाट इज कैपिटल अकाउंट? अ पर्सनल नेचर लेजर अकाउंट, पर्सनल नेचर लेजर अकाउंट which is prepared in the books of firm following the separate entity concept, because the owner and the business are two separate entities. So in the books of firm, owner's account is prepared, which records all the transaction taking place between owner and the firm. Such account which records all such transaction which is taking place between owner and the firm is technically called as capital account. It could be sole proprietor's capital account or it could be partner's capital account. There is no big difference. Capital account means personal nature ledger account prepared in the books of firm following the separate entity concept, which record all the transaction taking place between partner and the firm, firm and the partner, and partner to partner within the firm. क्या बोला मैंने आखिरी लाइन? partner to partner within the firm, so as to get the right closing or any date balance, that how much outstanding capital is there on date. That is why this account is prepared, that is known as partners capital account. It is just a ledger like other sales account, debtor account, creditor account, just like it is capital account, right? पर ये किसका है?
ओनर का। किसका है ये? ओनर का। और हमारे सब्जेक्ट में, हमारे टॉपिक में पार्टनर है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या यहां तक बात समझ में आई? व्हाट इज कैपिटल? ये छोटी छोटी चीजें क्यों डिटेल बतानी बच्चे? इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दी एमसीक्यूज एंड शॉर्ट स्मॉल आंसर। छोटी सी बात लिखी, वो क्लिक होगी, यस, देन यू विल बी एबल टू डू मच बेटर। क्लियर हुआ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है? फर्म की बुक में बनाया जाता है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के साथ चलता है। इसमें वो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो ओनर और फर्म के बीच में या पार्टनर और फर्म के बीच में किए जाते हैं, जिसके कारण कैपिटल बैलेंस बढ़ता या घटता है। दैट इज व्हाट टर्म्ड एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, वो आ रहा हूं, सब आ रहा हूं धीरे धीरे, है ना। तो पहली चीज तो समझ में आई कि ये है, राइट। फिर अगला प्रश्न तीर्थेश ने पूछा कि सर वो पार्टनर टू पार्टनर, अभी जब हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे ना, तो किसी पार्टनर को ज्यादा मिल गया तो उससे हम लेंगे, जिसको कम मिल गया तो उसको हम देंगे। तो ये किसके बीच में हो गया? पार्टनर टू पार्टनर विद इन द फर्म। पर्सनली आपने कुछ लेन देन करा, उससे मतलब नहीं, लेकिन फर्म के संबंध में कोई एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर के पास पैसा ट्रांसफर हुआ ऑफिशियली इन द फर्म्स ट्रांजेक्शन, तो फिर वो भी कैपिटल अकाउंट में इन्वॉल्व किया जाएगा। इसलिए मैंने बोला ट्रांजैक्शन बिटवीन पार्टनर टू पार्टनर विद इन द फर्म, कि मेरी कैपिटल से निकल के आप में गया, वो गलती से ज्यादा हो गया था या कुछ भी हुआ, पे आगे अपन पढ़ेंगे। लेकिन कैपिटल अकाउंट में ओनर और फर्म के बीच के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे। क्लियर हुई बात, राइट। अब इसको बनाया कैसे जाता है? तो अगर ये मैं बोल रहा हूं पर्सनल नेचर है, तो रिसीवर और गिवर वाला फंडा ही लगेगा चिदेश, इसमें कुछ बदलने वाला नहीं है, राइट। ध्यान दो, खो मत। लेकिन इसके दो पार्ट है, राइट। पार्टनर्स कैपिटल के दो टाइप है। उसको बताने के पहले मैं एक सिंपल प्रोसेस करता हूं, दैट व्हाट ऑल वी शुड रिकॉर्ड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड वेयर दे आर सपोज टू रिकॉर्ड। क्या रिकॉर्ड करना है और कहां रिकॉर्ड करना है? तो सर कितना इजी है, दो ही तो साइड होते हैं लेजर में, वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट। तो मैं जो भी बोलूंगा या तो वो डेबिट में रिकॉर्ड होगा या वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कैसे डिसाइड हो कि क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है? तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने क्लास 11 में सीखा था, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। क्या सीखा था? तो जर्नल एंट्री बोलो उसकी क्या थी? वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब मान लो कि यहां पर दो पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर है और उसने 50,000 रुपए कैपिटल लगाए। आई एम गेटिंग माई पॉइंट? इससे बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएगा, और ये कॉन्सेप्ट बैठा पूरा कैपिटल अकाउंट अगले 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। अच्छा सर ये करना है, तो ये एंट्री है, इसकी लेजर पोस्टिंग आती है हमको, बोलो हाँ या ना। अभी कैश अकाउंट को छोड़ देते हैं, दूसरा अकाउंट क्या है? कैपिटल। तो अपन यहां लिखते हैं एस कैपिटल अकाउंट। ये छोटी सी मेहनत मैं इसलिए कर रहा हूं आपके साथ कि आपका कॉन्सेप्ट अगर बैठ गया, आप सब पढ़ रहे हो स्कूलों में, काफी आगे पहुंच गए हो, तो आपको समझ में आ रहा है कि सर हर सवाल में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन रहा है अगर पार्टनरशिप चल रही है। और पूरी पार्टनरशिप में ऐसे सवाल ही नहीं होंगे जहां कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। 90% क्वेश्चंस में बनाना ही पड़ेगा। और वहीं फंसते कि कहां क्या लिखूं, तो कॉन्सेप्ट बना दूंगा आज में कि ऐसा हो तो इधर ही लिखना है, और क्यों लिखना उसका रीजन रटने की जरूरत नहीं। तो अब मैं यहां पर ये है डेबिट साइड बच्चों, और एक है क्रेडिट साइड, ये डेबिट एंड ये क्रेडिट, राइट। अब बताओ कि ये जब एंट्री कर रहा हूं तो मैं यहाँ क्रेडिट में लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? बाय कैश। क्या लिख रहा हूं यहां पर? बोलो ना। हाँ, ये ऐसी आवाज आनी चाहिए, मजा आता है। 50,000। अब इसको समझो कि ये हुआ क्या था और हमने क्रेडिट किस चीज को किया, क्या निकल के आया इससे कॉन्सेप्ट वाइज? वेरी गुड। एक कॉन्सेप्ट हम हमारा बना रहे हैं, हम अपने लुका पेशियो नहीं है, अपने रूल बनाएंगे ताकि जल्दी समझ में आए। क्रेडिट द गिवर तो लग ही रहा है सर, राइट। क्रेडिट द गिवर, हु इज द गिवर? ओनर। मोटू, हु इज द गिवर? तो ओनर का ही तो अकाउंट है, पार्टनर ए ने दिया है ना 50,000 बिजनेस में, तो बिजनेस इज सेपरेट एंटिटी। बिजनेस की बुक में अपन ने क्या लिखा? कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय कैश। कॉन्सेप्ट समझ आया? अब मैं ट्रांजैक्शन बोलता हूं अगला, न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹30,000 बाय कैश। वेरी, अब आप बोलते जाना, मैं लिखूंगा, और आप चाहो तो लिख भी सकते हो, पर आपका ध्यान यहां ज्यादा होना चाहिए कि क्या बता रहे हैं। बाय कैश 30।
ड्रॉइंग्स मेड बाय पार्टनर, ट्रू ड्रॉइंग्स या टू कैश, वाई डेबिटेड, no, debit the receiver, kind why debited, debit the receiver, ये दोनों क्रेडिट क्यों हुआ, क्रेडिट द गिवर, तो यहां पर टू ड्रॉइंग्स, ठीक है, ड्रॉइंग्स आर नेवर एक्सपेंस, मान लो 10,000, कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो बढ़िया है। अब कहें कि प्रॉफिट मिला कोई हिस्सा पार्टनर को, 10,000 रुपए प्रॉफिट आया, बोलो दिल्ली और चाइना, दिल्ली मतलब डेबिट, चाइना मतलब क्रेडिट, दिल्ली और चाइना, क्यों चाइना, ऑब्वियसली बाय P&L अप्रोप्रिएशन 10,000, वही लिखते हैं। आजा बेटा, तुम फर्स्ट डे नहीं आई थी, अच्छा, और अच्छा फिर ठीक है बेटा, बेटा ठीक है बच्चा, तो बाय P&L अप्रोप्रिएशन आ गया अपने पास, है ना। अब लॉस अगर हो गया और उसको लॉस अगर हम डेबिट करेंगे, वो मैंने खुद ही बोल दिया तो लॉस कहां जाएगा, डेबिट में, क्योंकि उसके तो टू P&L लॉस, करेक्ट। बहुत आराम से सीखो, शुरुआत हम स्लो चलेंगे बेटा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बन जाए, फिर तो मैं रोज आपको वर्कशीट दूंगा, आप कर लोगे। P&L लॉस 5,000। अब आउटपुट और चलते हैं थोड़ा सा, सैलरी ड्यू टू पार्टनर, बाय सैलरी, वेरी गुड, क्यों सर उसको मिलने वाली है, ड्यू है, उससे उसका कैपिटल बढ़ गया, आर यू गेटिंग, तो मान लो 20,000 की सैलरी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय IOC, क्यों सर वो उसको भी मिलेगा, आर यू गेटिंग। तो अल्टीमेटली एक चीज तो क्लियर हो गई इससे, अगर हुई हो तो क्या समझ में आया इस प्रोसेस से आपको, व्हाट वी आर डेबिटिंग एंड व्हाई वी आर डेबिटिंग, एंड व्हाट वी आर क्रेडिटिंग एंड व्हाई वी आर क्रेडिटिंग। वेरी गुड, और बोलो अपनी बात बोलो, वो हम डेबिट कर रहे हैं। तीर्थेश तेरे को क्या समझ में आया, यही समझ, एनी अदर व्यू, ये मेरी जान करेक्ट, बस ये कॉन्सेप्ट बना लो, बिकॉज ऑफ एनी, यू आर नॉट रॉन्ग जितेश, यू आर ऑल्सो करेक्ट, पर उसको कैसे कन्फाइन कर लें एक लाइन में, तो ही हैज कन्फाइंड, एंड दैट इज व्हाट द वे आई वांट टू टीच, दैट आई एम नॉट सपोज टू टेल यू व्हाट इट इज, यू शुड फाइंड आउट इन प्रोसेस, तो फिर मजा आओ सर मैंने ठीक पकड़ा, मैं तो बताऊंगा ही, तो बिल्कुल करेक्ट। क्या हमारा रूल क्या बन गया, क्रेडिट व्हाट ऑल इज गोइंग टू इंक्रीज द कैपिटल बैलेंस, जिस भी आइटम ट्रांजैक्शन या एडजस्टमेंट के कारण पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस बढ़ रहा है, उसको काय में लिखो, क्रेडिट में, और वैसे वर्षा जिसके कारण बैलेंस घट रहा है उसको काय में लिखो, डेबिट में। जिंदगी भर अब कैपिटल अकाउंट गलत नहीं होगा। यहां तक समझ में आई, पहले इसको कंप्लीट कर ले। क्या बोला, व्हाट वी विल क्रेडिट, एनीथिंग विच increase the balance of partners capital, and what we debit, anything which decrease the balance of partners capital। yes Chidesh पूछो बेटा। हाँ हाँ लॉस तो मैंने समझाने के लिए लिखा, अप्रोप्रिएशन से लॉस होता नहीं है नॉर्मली, एडजस्टमेंट या P&L में होता है, अप्रोप्रिएशन तो आउट ऑफ प्रॉफिट और इक्वल टू जीरो ही होता है, जो मैंने उस दिन बताया था, चार्ज और अप्रोप्रिएशन का डिफरेंस, चार्ज कैन ब्रिंग you to in loss, appropriation can bring you only to zero, right? So that is why I use term P&L appropriation as profit and P&L or P&L adjustment loss as debit to understand. So everybody is clear. What is partners capital account? Sir, a partners capital account is a personal nature ledger account. It is prepared in the firm's book from the firm's point of view, following the separate entity concept. It records all the transaction taking place between partner to firm, firm to partner and partner to partner within the firm. ये हो गई बड़ी बड़ी बात, छोटी सी। सर एग्जाम में क्या ध्यान रखें, जिसके कारण बैलेंस बढ़े उसको क्रेडिट करो और जिसके कारण बैलेंस घटे उसको डेबिट करो। ये फंडा हो गया ना। अब वो कितनी मेथड वुथड कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ प्रेजेंटेशन बदलेगा। तो ये हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पूरी 35 मार्क की पार्टनरशिप में हर दूसरे सवाल में ये बनाना ही पड़ेगा, इसके बगैर काम चलने वाला नहीं। नेक्स्ट, अब मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज पर बुक पढ़ना पड़ेगा। तो लिखिए, देयर आर मेथड, ये लाइन लिख ली, इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट।
कैपिटल में, वो लिख लो। अब मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने की, देयर आर टू मेथड्स। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, हाँ लिख लो ना, लिख लो आराम से, वो लाइन बोलूं वापस। क्रेडिट ऑल आइटम्स इन कैपिटल अकाउंट which will increase the capital balance. Simple English. Credit all item in partner's capital account which will increase the partner's capital balance. And debit, आगे लिख लोगे आप, all the item which decrease the partner's capital account balance. Clear? अब मजे की बात कि सर दो तरीके के कैपिटल अकाउंट है। एक मेथड है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, फिक्स्ड कैपिटल, एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, राइट। अब फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ये क्या है? दो मेथड है टू मेंटेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द बुक्स। डज इट मेक एनी डिफरेंस फॉर डेबिट एंड क्रेडिट? द आंसर इज नो। क्रेडिट रिमेन्स क्रेडिट वॉट एवर मेथड यू आर इन, and debit remains debit whatever methods are. बहुत बढ़िया। तो what difference it makes? Let me explain. First we will discuss fluctuating capital account method. Now the term fluctuating का मतलब क्या है? Keeps on changing. तो अब आप सब स्क्रीन पे देखो, पहले दिन 50,000 का बैलेंस था, दिख रहा, फर्स्ट देखो, बाकी मत देखो कुछ भी। 50,000 लाया, फिर वो 30,000 और लाया, तो बैलेंस कितना हो गया? 80। फिर उसने 10,000 निकाल दिया तो कितना रह गया? 70,000। फिर उसने 10,000 और मिला तो कितना हो गया? 80,000। फिर 5,000 का लॉस हुआ तो कितना हो गया? 75। इंटरव्यू वाले यहाँ पे बैठा है ना। तो अल्टीमेटली क्या पोजीशन बन गई अपनी कि हर एक ट्रांजैक्शन के बाद जिस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बदल रहा है उस अकाउंट को हम क्या बोलेंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। क्या बोलेंगे उसको? ये एक साइड हुआ। दूसरा साइड क्या होगा? ऐसा अकाउंट जिसमें सारे ट्रांजैक्शन बिटवीन पार्टनर टू फर्म, फर्म टू पार्टनर एक ही अकाउंट में लिखे जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएटिंग पार्टनर, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। कई बार गलत होगा, फ्लक्चुएटिंग पार्टनर, पार्टनर फ्लक्चुएट नहीं करता है, कैपिटल फ्लक्चुएट करता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो ये जो एग्जांपल सामने है ये फिक्स्ड का लग रहा है कि फ्लक्चुएटिंग का? फ्लक्चुएटिंग का। तो अगर हमको कुछ नहीं दिया है तो हम हर सवाल में कौन सा बनाएंगे? नॉर्मल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। कौन सा बनाएंगे बच्चों? कैपिटल फ्लक्चुएटिंग। ओके, तो फ्लक्चुएटिंग मतलब हर चीज जो भी है वो एक जगह आ जाएगी। अब दूसरी मेथड का नाम है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। क्या नाम है? सर इसमें क्या होएगा? क्रिस्टी एकदम परेशान, अभी पता नहीं क्या बताएगा। इसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक फर्क आएगा। जैसे मैंने 11 में पढ़ा था ना, ट्रायल बैलेंस एक अलमीरा, फिर ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस को 3 में बांट दिया। तो यहां पर फ्लक्चुएटिंग में सब एक जगह है, फिक्स्ड में 2 अकाउंट बनेंगे। कितने अकाउंट बनेंगे? 2। एक बनेगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पहला कौन सा बनेगा? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। और वो कुछ भी नहीं है चिदेश, वो इसी के 2 टुकड़े हैं। कुछ हिस्से फिक्स्ड में जाएंगे, वो मैं बताऊंगा, और बहुत ही सरल है, और बाकी सब कुछ काय में जाएंगे? करंट में। इससे बैलेंस बदल जाएगा? कुछ नहीं, केवल प्रेजेंटेशन बदलेगा, ना ट्रीटमेंट बदलेगा, ना बैलेंस बदलेगा, टोटल फाइन नेट वही निकलेगा आखिरी में, क्या लेना देना, लेकिन प्रेजेंटेशन बदल जाएगा। तो कई बार मन में आता है सर ये पागलपंती क्यों? उसका भी रीजन बताऊंगा। अभी अपन समझते हैं 2 चीजें। तो पहला जो हमने पढ़ा वो कौन सा अकाउंट है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ऐसा अकाउंट जिसमें सारे ट्रांजैक्शन एक ही जगह रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्रेडिट को क्रेडिट को, डेबिट को डेबिट में। और जैसा अकाउंट जिसके हर ट्रांजैक्शन के बाद हमारा कैपिटल बैलेंस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। हर ट्रांजैक्शन के बाद हमारा कैपिटल बैलेंस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। उसको हम बोलेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। और 10 में से 8 क्वेश्चन में यही बनेगा। सेकेंड मेथड इज फिक्स कैपिटल अकाउंट। इन दिस मेथड how many accounts will be prepared? First is fixed capital account, second is partners current account. So how it will be differentiated? Let me do a little working on the screen and you will understand on your own. If you didn't, then I'll explain. So let's do it. I'll just remove all, go with a little bit of working, और कैसे स्मार्टली अभी हो जाएगा देखना।
सुंदर दिखे, अपने पास व्यवस्था है तो सुंदर बना देते हैं। ओके, लेट्स डू। अब मैं कुछ करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जी, वो भी बता रहा हूँ सर, अभी एंट्री पे भी जाऊंगा, एक 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 बता देता हूँ, वैसे कोई दिक्कत। दो तरीके से बनेगा बेटा, अगर पूछा है ड्राइंग्स की एंट्री कि भाई हमने विड्रॉ किया तो हम ड्राइंग्स अकाउंट को अगर डेबिट करेंगे तो ड्राइंग्स टू कैश होगा और फिर उसकी सेट ऑफ एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल टू ड्राइंग्स, या डायरेक्ट कैपिटल टू कैश। आया तो कैश टू कैपिटल, तो गया तो कैपिटल टू कैश। सुनो पहले जो बता रहा हूं। Now, if we see, it seems to be a normal fluctuating part capital account. Do you agree to my point, all of you? Right? If I draw one line and this will convert into fixed capital method. इस लाइन के ऊपर वाला जो अकाउंट है वो है फिक्स्ड कैपिटल और इस लाइन के नीचे जो है वो है करंट अकाउंट। अब अगर किसी ने नहीं पहले पढ़ा हो तो मुझे बताए कि इससे क्या समझ में आया उसको, कि सर ये मतलब है कि ये यहां आएगा और ये नहीं आएगा। ओके, थोड़ा ठीक फिर से समझो, और क्या हो सकता है? वो दूसरी जगह जाएंगे। लिखिए, लेट मी हेल्प यू। इन फिक्स कैपिटल अकाउंट द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिमेन्स द फिक्स and it will only change in two cases: when additional capital is introduced or permanent withdrawal is made. क्या बोला मैंने? Drawings are of two nature, against capital and against profit. क्या बोला मैंने? तो ये जो मैंने ऊपर कैश लिखी है ये भी ड्राइंग्स ही है, राइट? लेकिन ये अगेंस्ट कैपिटल है। क्या है ये? अगेंस्ट कैपिटल, जिससे आपकी कैपिटल कम हो गई। तो वो कौन सी में आएगा? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। काय में आएगा बेटा? वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। एग्री टू माय पॉइंट? सो नॉर्मली फिक्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस ओपनिंग एंड क्लोजिंग रिमेन द सेम। अगर नया कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया और परमानेंट विड्रॉल नहीं किया तो ओपनिंग बैलेंस भी 50,000 होगा और क्लोजिंग बैलेंस भी 50,000। दैट इज व्हाई इट क्लियर्स दैट इट इज अ फिक्स कैपिटल अकाउंट। सो देयर मे बी अ क्वेश्चन, name the two transaction which changes the fixed capital account balance. So you will say additional capital brought and permanent withdrawal from the business, right? But all other than this will be forming part of current account. All this is same. Credit remains credit. चाहे fixed method हो तो भी whatever is going to increase will be credited, whatever is going to decrease will be debited. It is not going to change. Clear हुई बात? Now, normally fixed capital account balance rarely gets into negative. वो normally credit होगा या zero होगा। लेकिन current account का balance डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का अकाउंट भी कुछ मामलों में कभी शायद डेबिट हो सकता है, राइट? तो कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है जैसे कैश अकाउंट जैसा कि कैश में नेगेटिव बैलेंस होगा ही नहीं। तो पार्टनर्स कैपिटल में नेगेटिव बैलेंस हो सकता है? द आंसर इज यस। इवन इन फिक्स्ड केस भी हो सकता है, रेयरली हो भी सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो बट नॉर्मली फिक्स में
नेगेटिव बैलेंस नहीं होता है, लेकिन हो जाता है। नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छी बात है। हम तीनों को बहुत प्रेम है, मैं और रविजीत पार्टनर है सारे वेंचर में। मेरे को जरूरत है, मेरी बिटिया बड़ी हो गई है, शादी करनी, मैंने एक अमाउंट बिजनेस से निकाल लिया। वो अमाउंट उस समय इतना भी हो सकता है जितना मेरा क्रेडिट हो उससे ज्यादा, राइट। अब ये ऐसी सिचुएशन है कि यार इतनी खुशी की बात है तो ठीक है, बाद में कर लेंगे एडजस्ट। तो अकाउंटिंग तौर पे तो मेरे 10 लाख थे और मैंने 15 निकाल लिए, तो मेरा बैलेंस रिवर्स हो गया, कोई रोकेगा थोड़ी, इट इज बिटवीन म्यूचुअल। बट अकाउंट में तो अब डेबिट दिखेगा। 10 लाख का क्रेडिट था और तुमने 15 लाख का डेबिट किया, तो 5 लाख डेबिट दिखेगा कि नहीं, कोई सा भी अकाउंट। तो दिस इज द वे, इन सर्टन सिचुएशन इट इज पॉसिबल, नॉर्मली इट डजंट। क्लियर? सो व्हाट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? Personal nature ledger account prepared in the books of firm from the point of view of firm, keeping in mind separate entity concept. It records all the transaction taking place between partner and firm, firm and partner to partner within the firm. While preparing this account, it is important to know that all the transaction, though it's a normal personal nature, we say debit the receiver, credit the giver. And if you look at it, you can find out कि all where this principle is applied. But in nutshell, हमारा एक short term क्या है? Credit all items and adjustment which increases the balance of partner's capital, and debit all which decreases the partner's capital. There are two methods of preparing partner's capital account: fluctuating capital account and fixed capital account. When you are following the fluctuating capital account, you are supposed to prepare only one account. So ignore this intersecting line. This entire is the example of fluctuating capital account. Why it is called as fluctuating capital account? The answer being because of after every transaction, the capital balance keeps on changing, either increasing or decreasing. So it is called fluctuating capital account. And when we go for the second method, that is fixed capital account, तब क्या करना है? तो सर दो अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट. सो how it is different? Very simple. In fixed capital account there are hardly 3 items basically. थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो और आएगा. Opening balance, and if no new introduction and permanent withdrawal, opening balance will be the closing balance. But only 2 cases are there because of which fixed capital account balance may change, that is additional capital and permanent withdrawal. But all other items other than this will be recorded in partner's current account, and it can have debit as well as credit balance. This is called concept with example and explanation how to prepare partner's capital account. एक ड्राइंग्स में नीचे लिखा ना, तो वही तो बता रहे, करंट है वो तो आता जाता रहता है, अगेंस्ट प्रॉफिट है वो ड्राइंग्स. और फिक्स एक अगेंस्ट कैपिटल है और एक अगेंस्ट प्रॉफिट. तो अगेंस्ट प्रॉफिट यहाँ आएगा, अगेंस्ट कैपिटल यहाँ आएगा. परमानेंट मतलब कैपिटल से गया. गॉट इट? क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो? राइट. सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. डन. एक क्वेश्चन हो जाए कि हमसे बना कि नहीं. लिखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, भुवनेश, from the following information your meeting will end in 10 minutes. ये क्या हो रहा है? तो क्या करना है फिर? नहीं तो अपना चालू कर दे, अपने पास तो फुल फ्लेजेड है मेरा वाला. क्या करेंगे? वापस रीस्टार्ट हो जाएगी क्या? ओके. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर बीच में एकदम मीटिंग एंड होती है तो छोड़ना नहीं, वापस रीस्टार्ट करेंगे. राइट. अभी एक टेक्निकल एरर आ रहा है यहाँ पर, तो छोड़ना नहीं. जैसे ही मीटिंग एंड होगी वापस रीस्टार्ट कर देंगे 1 मिनट में हम, तो आप वहीं बने रहिए. चलिए, प्लीज नोट, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एज वेल एज फिक्स कैपिटल अकाउंट. मतलब दोनों मेथड से बनाना है. हेलो, बिल्कुल आराम से बनाना है ना. प्रिपेयर बोथ द मेथड्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. केवल आपको 6 आइटम 7 आइटम दूंगा और आपको वो लिख के बनाना है. ठीक है. ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल 2 लाख.
ड्राइंग्स 1000 पर मंथ, सैलरी ₹500 पर मंथ। किसी एक पार्टनर का बना रहे हैं, आगे सवालों में 2 या 2 से अधिक का बनेगा, पर कॉन्सेप्ट रिमेन द सेम। पर मंथ लिख रहा हूं बराबर। कमीशन 10% ऑन सेल, सेल अमाउंट 2 लाख। परमानेंट विथड्रॉल 50,000। P&L डेबिट बैलेंस 10,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर 7,000। चलिए पहले एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाइए और फिर फिक्स बनाइए। और आप भी मेरे जितने स्मार्ट है तो कर लीजिए वैसे ही। मैं 1 मिनट पानी पी के आता हूँ। चलिए सबसे पहले, अच्छा इसकी बैलेंसिंग भी करना बेटा, क्रेडिट माइनस डेबिट। बिना कभी भी कोई लेजर बिना बैलेंस के नहीं रखना। ये ऐसा हुआ कि अपन जैसे अपने उसमें कल्चर में होता ना, उगड़े सर नहीं जाते हैं, पगड़ी होना चाहिए, कैप होना चाहिए, साफा होना चाहिए, वैसी कमी है ये। मतलब मैंने बहुत शालीन भाव से बताया, बाकी समझदार हो कि ये कैसा है ना। तो बिल्कुल विदाउट
अलग अलग, यस, फिक्स का अलग बैलेंस निकलेगा, करंट का अलग, है ना। और अगर एक ही बनेगा तो टोटल का पूरा बैलेंस निकलेगा, ठीक है। मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मैं आराम से एक एक चीज पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हर बच्चे का। एक बार डन हो गया फिर मुझे अगली बार बताना नहीं पड़ेगा। स्कूल में कहां तक पहुंची गाड़ी? गुडविल? क्या भाग रहे, क्या कर रहे? कोई टेंशन नहीं, सब हो जाएगा। पर अब आगे से पिकअप करना बेटा। स्कूल में भी बच्चों पूरा ध्यान देना है 100%। आपके साथ पुष्पेंसर हैं, वो तो रहेंगे पूरे साल, कोई टेंशन नहीं, लेकिन वहां से भी जितना मिले तो यहाँ पर अपने पास इजीनेस रहेगी, या यहाँ पर अपने पास ज्यादा अलग सीखने को होगा। मतलब क्या मतलब है कि कोई चीज हम स्कूल में सीख पा रहे हैं और इसलिए नहीं सीख रहे कि पुष्पेंसर से पढ़ लेंगे, ये गलत एटीट्यूड है। वहां भी सीखो, यहाँ रिवीजन होगा, यहाँ आगे पूछो कि सर ये ऐसा भी हो सकता है क्या। बाकी मैं तो पढ़ाऊंगा 0 से पूरा 100 तक, और इजी रहेगा थोड़ा कि सर हमको आता है, कितना मजा आ रहा है सर, ये पता है सर, ये पता है, तो ये मजा लो ना। नहीं नहीं, वो वैसे नहीं कर सकते, आराम से पढ़ाओ, अपन कर लेंगे आराम से। चलो चेक करते हैं बच्चों। अब ओपनिंग बैलेंस कहां जाएगा, तो मैं आपको बताता हूं। इट विल बी क्रेडिटेड, ड्राइंग्स विल बी डेबिटेड, सैलरी, अब देखना सैलरी कितनी क्रेडिट होगी। ड्राइंग्स पर मंथ है तो पूरे साल की होगी, तो कितनी डेबिट होगी? 12,000, है ना, साल भर की। और सैलरी 500 है तो कितनी होगी? 6,000, ठीक है। ये 6,000 होगी और ये 12,000। 10% कमीशन, 2 लाख का 10% कितना होगा? 20,000 क्रेडिट। फिर परमानेंट विड्रॉल, सर ये डेबिट होगी, कौन से? फिक्स कैपिटल अकाउंट का आइटम है ये, अगर फिक्स से बना हो तो। ये भी ओपनिंग बैलेंस भी काय का आइटम है? फिक्स का। गेटिंग माय पॉइंट। देन पी एंड एल, सर क्रेडिट होगा, पी एंड एल डेबिट होगा। ये डेबिट बैलेंस है क्या? तो डेबिट होगा, ठीक है बेटा, मैंने इसको पी एंड एल डेबिट बैलेंस है तो डेबिट होगा, इट इज अ लॉस। और पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस है तो बेटा वो क्रेडिट होगा। गेटिंग माय पॉइंट। पी एंड एल डेबिट इज अ लॉस, विल बी डेबिटेड, एंड पी एंड एल नॉर्मल बैलेंस इज अ प्रॉफिट, विल बी क्रेडिटेड। तो अब एक बार मैं बना के बता देता हूं आपको ये अकाउंट कैसे बनता है, ध्यान दीजिए। बना के ही बताऊंगा, ऐसे थोड़ी कि बोल दिया और हो गया। आइए पहले फ्लक्चुएटिंग बनाता हूं, और फ्लक्चुएटिंग से ही आपको फिक्स और वो भी बना के बताऊंगा, ध्यान दीजिए। ये देखिए, अब तो समझ में 100% आ जाएगा। 4 बार बना दिया सर आपने, और अभी भी नहीं आए तो फिर सोचना पड़ेगा कैसे नहीं आएगा। आ ही गया सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बाय ओपनिंग बैलेंस, सर इधर आने वाला है 20,000, 2 लाख, वो ब्रॉडन रॉडन, ठीक है, बैलेंस बाय ओपनिंग, ठीक है, 2 लाख। ड्राइंग्स, सर डेबिट में जाने वाला है 2,000, 1,000 पर मंथ। 2 ड्राइंग्स, 1,000 इंटू 12, 12,000। सैलरी क्रेडिट बाय सैलरी 6,000, 500 रुपये पर मंथ। कमीशन क्रेडिट, इंक्रीज द बैलेंस बाय कमीशन 20,000, बिल्कुल करेक्ट। सर परमानेंट विड्रॉल, सर इधर डेबिट टू कैश, परमानेंट विड्रॉल को मैं कैश लिख देता हूं तो उससे ध्यान रह जाता। कुछ भी कैश लिख दो, ड्राइंग्स भी लिख दोगे तो चलेगा, परमानेंट कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, फिर पी एंड एल डेबिट बैलेंस, सर डेबिट टू पी एंड एल लॉस 10,000। पी एंड एल क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन 7,000। क्या कुछ बचा? ऑल डन। कितना आसान, 10 सेकंड भी नहीं लगे। अब अगर ये फ्लक्चुएटिंग है तो पूरा जोड़ेंगे, 2,20,000, 2,26,000 और 7, 2,33,000, -50, 12 और 10, 60, 70, 72 माइनस करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? 1,61,000। नो प्रॉब्लम, ये फ्लक्चुएटिंग का। लेकिन अगर हम इसको फिक्स कैपिटल से करेंगे तो फिर सर यहां पे लाइन खींचेगी। ये है हमारा करंट अकाउंट नीचे वाला, और ऊपर वाला हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स का बैलेंस आ जाएगा
टू क्लोजिंग बैलेंस 1,50,000। न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस दिया होता तो वो यहां पर क्रेडिट हो जाती। क्लियर हुई बात। अब फ्लक्चुएटिंग का बैलेंस 20, 6, 26 और 7 34 माइनस 22 तो कितने बचे? 12,000। बोलो तो टू क्लोजिंग बैलेंस इसका आ जाएगा 12,000। दिस इज हाउ द बैलेंसिंग विल गो ऑन। हेलो, क्लियर? कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो गई हो तो चेक कर लेना, ठीक है? हाँ, इसीलिए वो दिख रहा ना 160 60 ना। हाँ 160, ठीक, डन डन। मैं भी यही देखा कि 161 तो हुआ नहीं, ये 162 हो गया तो ये 11,000 होगा, ठीक है? तो बात नहीं। गॉट इट ऑल ऑफ यू? कितने लोगों ने सारी एंट्रीज सही करी? डेबिट क्रेडिट में गलती नहीं की? गलती करी? कितने बच्चों से एक गलती हुई, बाकी सब सही है? क्या गलती करी? P&L। अब ध्यान रखना, समझ में आ गया? भुवनेश, मीटिंग बंद हो गई। कुछ नहीं पूछा तो हमेशा फ्लक्चुएटिंग, फिक्स के लिए स्पेशल पूछेंगे वो, ठीक है बेटा? कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया समझ में सबको? 2 मिनट, मीटिंग थोड़ी एंड हो गई तो बच्चों को यहां दिखा दें। चलिए, ओके। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मोटा मोटी कंडीशन क्लियर हो गई है। क्या क्रेडिट करना है, क्या डेबिट करना, फिक्स कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या है, राइट? किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते, नहीं पूछना है तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, ठीक है? चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैप। हाँ जी बेटा, नींव को लेकर हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात, डोंट वरी। पूरा वीडियो भी आ जाएगा, अगर 2-1 मिनट का रह गया तो वीडियो आ जाएगा। कुछ नहीं बेटा, ये देखो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मैंने पार्टनर्स कैपिटल बना के बताया, वो जो थोड़ा सा गैप हो ना 1.5 मिनट का, उसमें बस डोंट यू वरी अबाउट इट, ठीक? ये कैपिटल अकाउंट फिक्स और फ्लक्चुएटिंग बनाया मैंने, कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़े आप अपन, है ना? अब देखते हैं कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे होता है और क्या है। तो आज इसका एक छोटा हिस्सा करेंगे, राइट? और फिर ट्यूसडे को इसको और आगे बढ़ाएंगे, राइट? क्योंकि आज सैटरडे आपकी न्यू अभी चालू हो गई कि न्यू बैच, न्यू फाउंडेशन नीव अभी नहीं है ना, है ना? तो अभी आज कुछ लोग बैठे, थोड़ी सी अब आदत डाल देना कि मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा धीरे धीरे आगे, है ना? तो फिर मजा आएगा, तो फिर अपने एक एक दिन में पूरा पूरा टॉपिक ढंग से कर पाएंगे कि सर करा भी दिया और आपने यहाँ हमको प्रैक्टिस भी करा दी, तो फिर करीबन 10 से 15 मिनट 20 मिनट में बढ़ाऊंगा आगे, राइट? तैयारी रखना। तो अपन चालू होती 4:30 बजे, तो फिर 5:30 डॉट नहीं छूटेगी, थोड़ा सा 5:45 बज गई, 6 बजे, वो डिपेंड, अपना मूड होना चाहिए कि सर खींचो आज फेंटेंगे हम, तो रगड़ दिया 6 बजे तक, तो बढ़िया पढ़ाई होगी, फिर शांति, है ना? इससे क्या होगा, अभी बहुत फ्रीडम मिल जाएगा, अभी स्कूल बंद हो जाएंगे, अभी पहुंच नहीं है, तो हम जितना निकाल पाएंगे उतना आसान होगा बेटा आपके लिए। अच्छा, दूसरी चीज, स्कूल्स में अभी कुछ जगह सेकंड बुक शुरू करा दी, कुछ जगह प्रोजेक्ट डालने शुरू कर देंगे, राइट? तो उसमें भी मेरे को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, मैं आपकी मदद उसमें लगातार करता रहूंगा कि कैसे करना। हालांकि प्रोफेशनली और टेक्निकली देखा जाए, प्रोजेक्ट शुड नेवर बी डन बिफोर स्टडिंग द पर्टिकुलर टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट, राइट? इफ यू आर गिविंग प्रोजेक्ट से फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टडी, कि आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल का प्रोजेक्ट दिया, 100% फर्स्ट बुक पढ़ाते हुए दे सकते हो आप, बनवाइए। लेकिन आप मार्केटिंग का प्रोजेक्ट सेकंड बुक पढ़ाए बिगर नहीं दे सकते, और सेकंड बुक फर्स्ट बुक पढ़ाए बिगर पढ़ाना पाप है। क्यों? रीजन बताता हूं। पहली बुक है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनेजमेंट, उसमें फंडा मीनिंग है, डेफिनेशन है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, फिर फंक्शंस हैं, राइट? आपके प्रॉपर तरीके से वही का वही एप्लीकेशन मार्केटिंग और फाइनेंस में। तो आप सीधे मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं बिना मैनेजमेंट पढ़ाए, सिर्फ इस चक्कर में कि हमारा प्रोजेक्ट जल्दी हो जाए, तो आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने उनको पढ़ाया ही नहीं प्लानिंग, आपने उनको पढ़ाया ही नहीं ऑर्गेनाइजिंग, आपने उनको पढ़ाया ही नहीं स्टाफिंग, आपने उनको पढ़ाया ही नहीं डायरेक्टिंग, आपने उनको पढ़ाया ही नहीं कंट्रोलिंग, तो फिर वो क्या बनाएगा बिजनेस?
उसको पता ही नहीं है कि 14 प्रिंसिपल क्या है फ्योल के। और आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट, मैं हमेशा कहता हूं एनसीईआरटी में मैं भी गया हूं कुछ एक दो मीटिंग्स में बाहर कहीं, उनके यहाँ जब भी वो होती है ना चीजें, मतलब एनसीईआरटी का पैनल का मेंबर नहीं हूं मैं, वो तो बहुत बड़े प्रोफेसर से, और हालांकि अभी मैं भी बड़ा हो गया हूं थोड़ा, लेकिन अभी नहीं जा रहा हूं, वो बहुत समझदार लोग हैं। एनसीईआरटी इज अ राइट बुक फॉर एवरी क्लास टू अंडरस्टैंड द बेसिक फंडामेंटल। प्रैक्टिस हम सारी रेफरेंसेस से करिए, लेकिन बेसिक पहले रीडिंग काहे की करिए, एनसीईआरटी पढ़िए। इतनी सी किताब है बहुत शानदार, रोज 4-5 पेज पढ़िए, इकोनॉमिक्स भी पढ़िए, राइट। अकाउंट्स में थोड़ा ढोलपोल है बस, बाकी इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, इंग्लिश ऑल आर वेरी गुड। है अकाउंट्स में भी इतना बुरा नहीं, प्रैक्टिस के क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट सारे हैं उसमें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है। तो जब भी आप एनसीईआरटी का ध्यान रखेंगे आपको बेहतर होगा, और फिर एनसीईआरटी के बाद रेफर कीजिए कि और बेटर क्या कर सकते। क्लियर हुई बात? लेकिन स्कूलों में ऐसा होगा तो आपको घबराना नहीं है, हम मदद करेंगे आपकी कि कैसे हम अच्छा प्रोजेक्ट बना सके। क्लियर? हालांकि कोई पढ़ता नहीं है। आपको क्या लगता है 40 प्रोजेक्ट टीचर पढ़ता है आपका? आइए लिखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? Interest on capital can be understood as a amount payable by the business for the use of capital in the business at certain decided rate to the owners or partners of the business. That is called interest on capital. जैसे हम किसी घर में रहने का किराया देते हैं तो पैसे के इस्तेमाल करने का ब्याज देते हैं, राइट। दोनों का कॉन्सेप्ट मिला जुला सा ही है, लेकिन एक को हम रेंट कहते हैं, एक को हम इंटरेस्ट कहते हैं, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली फ्रॉम वन एंगल, सिंपल मैनर, इज टर्म्ड एज एक्सपेंस फॉर बिजनेस एंड इट इज डेफिनेटली इनकम फॉर पार्टनर। एग्री टू माई पॉइंट? ये बिजनेस के लिए खर्चा है और पार्टनर के लिए इनकम है। जब हम 11th में सोल प्रोपरेटर में ये करते थे तो मैं बोलता था खिचड़ी का घी खिचड़ी में, क्योंकि तुम अकेले ही ओनर हो, तुम्हारी कैपिटल पे तुम ही ब्याज ले रहे हो, तो तुम्हारा ही प्रॉफिट तुमको ब्याज के रूप में मिल रहा है। लेकिन यहां पर वो कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। कोई बताएगा ऐसा क्यों नहीं है? ठीक है, एक से ज्यादा पार्टनर है तो yes, their capital investment is different. Somebody investing 5 lakh will get interest on 5 lakh. Somebody has invested only 2 lakh will get interest on 2 lakh. And the interest on capital will be first appropriated out of profit. Then the final distribution of profit will be made. तो जिसकी कैपिटल ज्यादा है उसको ब्याज ज्यादा मिलेगा, जिसकी कैपिटल कम है उसको ब्याज कम मिलेगा। तो वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे प्रभाव करेगा, क्योंकि इन सारे अप्रोप्रिएशन के बाद जो बचता है वो प्रॉफिट पार्टनर्स को उनके रेशो में बंटता है। तो आईओसी पार्टनरशिप में बहुत इफेक्ट करता है, ये खिचड़ी का घी खिचड़ी में नहीं है। आईओसी इज डिफरेंट, राइट, व्हेन इट इज डन इन पार्टनरशिप, राइट। तो व्हाट इज आईओसी? चार्ज अगेंस्ट टाइम। व्हाट इज आईओसी? द अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू द फर्म on the amount of capital remaining outstanding for a period at certain rate which is mutually decided. जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बी पार्टनर है, ए ने 5 लाख लगाया 1 जनवरी को और पूरा लगा रहा 5 लाख साल भर, तो पूरे साल भर का उसको ब्याज मिलेगा। बी ने पैसा ही लगाया 1 अप्रैल को, तो उसको साल भर का ब्याज मिलेगा कि 9 महीने का मिलेगा? बिकॉज कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कैन नॉट चेंज, that is P into T into R, principal into time into rate upon 100। तो क्या ये बदलेगा? नो। तो आईओसी में क्या होगा? ये P की जगह क्या हो जाएगा? कैपिटल, राइट। अब बुक में जो फॉर्मूला है वो ये है, आईओसी इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम आउटस्टैंडिंग अपॉन 100। पुष्पेंद्र सर ये नहीं बोल रहे ये गलत है, लेकिन पुष्पेंद्र सर इसको मॉडिफाई करेंगे और आप ही बताना कि आपको क्यों लगा कि सर ये आपने बेटर बताया। मैं इस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल को लिख देता हूं सिर्फ चेंज करके
हाँ हाँ, आउटस्टैंडिंग कैपिटल बैलेंस, क्या फर्क हो गया इसमें? पुष्पेन सर का फॉर्मूला ये है, तो क्यों सेकंड वाला फॉर्मूला ज्यादा यूजफुल है या ज्यादा करेक्ट होगा, कोई बताएगा? 2 मिनट सोचो, मैं तो बता ही दूंगा। क्या बात है बच्चे, क्या बात है। बीच में ड्राइंग्स हुई तो भी चेंज होगा, न्यू इंट्रोडक्शन हुआ तो भी चेंज हुआ, तो ओपनिंग बैलेंस पे कैसे निकलेगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस? यस, तो करेक्ट आई बात शीश। तो हमारे दिमाग में ओपनिंग बैलेंस के बजाय कौन सा फॉर्म लिखना है? आउटस्टैंडिंग कैपिटल। ओपनिंग भी आउटस्टैंडिंग है और चेंज भी आउटस्टैंडिंग है, तो हमारे लिए फॉर्मूला लिख लो, आईओसी इज इक्वल टू आउटस्टैंडिंग कैपिटल बैलेंस into rate of interest into outstanding time upon 100। आउटस्टैंडिंग कैपिटल लिखा तो है, आउटस्टैंडिंग कैपिटल बैलेंस इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू आउटस्टैंडिंग टाइम अपॉन 100, P into T into R। Getting my point? Now, if we go to the little area of treatment, so how do we treat it? Then comes the two part. It can be treated as charge against profit and may be considered as appropriation. So we have already discussed the difference between charge and appropriation in the last lecture, है ना? तो same will be here. When it is charge, when it is clearly mentioned to be treated against, right? Are you getting my point? So there will be a different kind of journal entry made, and if it is appropriation, different kind of entry. But the first entry in both the case remain the same. What is the first journal entry? Note down. IOC account debit to partners capital account credit. IOC account debit टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। जितना भी इंटरेस्ट होगा वो ऐसी एंट्री, ये काय की एंट्री है, नरेशन लिखिए, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू, कि इतना अब हमें ब्याज देना है। ए को मान लो 5 लाख पे 10% 50,000 देना है, तो 50,000 की एंट्री बनेगी। बी को 3 लाख पे 9 महीने का देना है, तो वो वैसे निकल के कैलकुलेशन होगा। बट एंट्री क्या बनेगी, बोलो सब लोग? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर? ड्यू हो गई, डेबिट हुआ एक्सपेंस और क्रेडिट हुआ हमारी लाइबिलिटी, ये बिजनेस को देना बाकी है। सेकंड एंट्री होगी सेट ऑफ एंट्री। सेट ऑफ एंट्री में क्या होगा सर, ये जाएगा, तो अगर ये अप्रोप्रिएशन है तो सेट ऑफ एंट्री होगी P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट टू आईओसी, हो गई सेटल। लेकिन अगर ये चार्ज है तो एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू आईओसी, ये अंतर है। चार्ज में हम अप्रोप्रिएशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चार्ज में हम अप्रोप्रिएशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? अब एक इसका तोड़ देता हूं कि सर हम कहीं कंफ्यूज हो जाए तो तीसरी एंट्री बन सकती है, चाहे वो अप्रोप्रिएशन हो तब भी चलेगी और चार्ज हो तब भी चलेगी। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आईओसी, क्योंकि एडजस्टमेंट में चार्ज भी चलता है और अप्रोप्रिएशन भी चलता है। तो जहां पर भी चार्ज और अप्रोप्रिएशन का कंफ्यूजन हो, हमेशा P&L एडजस्टमेंट लगा दो, ले बेटा अब चेक कर ले गलत है कि सही, राइट? और जहां क्लियर है तो अप्रोप्रिएशन और P&L लिख ही रहे। गॉट इट? हेलो, आया ना? समझ आई ये एंट्री? तो जर्नल एंट्री में क्या बनेगी, पहले ड्यू एंट्री क्या बनेगी, आईओसी टू पार्टनर्स कैपिटल, क्या एंट्री बनी? फिर सेट ऑफ की एंट्री क्या हो गई, P&L अप्रोप्रिएशन और P&L टू आईओस। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत ही नहीं। अब कैलकुलेशन हो जाए सर एक छोटा सा, फिर क्लास को छोड़ देंगे। एक कैलकुलेशन, हाँ पूछो। वेरी गुड, हमेशा P&L अप्रोप्रिएशन पहले बनेगा, वहीं से तो आएगा। कुछ चीजें सिखाना थी मेरे को। कैपिटल अकाउंट बनाने से क्या होगा, मान लो ओपनिंग बैलेंस निकालना है तो समझ तो आए कि P&L तो आता है हमको, फिर भी हमने 11 में बनाया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और मैं थोड़ा बुक से अलग चलता हूँ, मेरा अपना तरीका है, मैंने 11 में भी आपको इसे पढ़ा है, उसका रिजल्ट है शानदार। पढ़ते जाओ, अब तो सब हो जाएगा, है ना? ये क्या है,
ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी आपको स्कूल में भी और मजा देगा जब वो वहां पहुंचेंगे। अरे अब मेरे को पता है, थोड़ा सा मुझे ये भी देखना है, बहुत सारे बच्चे ये पढ़ लिए P&L एप्रोप्रिएशन ये वो, तो थोड़ा अलग भी तो पढ़ा दूं, तो यहाँ पर भी इंटरेस्ट और बना रहेगा। नहीं अरे बोले वही पढ़ा रहा है, हालांकि मैं पढ़ाता अलग हूँ, अलग तरीके से अपन सीखते हैं, वो अलग बात है, थोड़ा थोड़ा ऐड कर रहा हूँ, आ जाएंगे वहां। 3 से 4 अगले वीक में अपन P&L एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल सब खत्म कर चुके हैं एडजस्टमेंट। अगला जब सैटरडे आएगा तो ये खत्म हो जाएगा, हम पास्ट एडजस्टमेंट जाएंगे, उसके बाद अगला वीक पूरा अपना इसी पे चलेगा। ठीक, अभी IOC सिखा रहा हूँ, मैं ट्यूसडे को IOD भी बताऊंगा, राइट। फिर अगला जो वेंसडे थर्सडे होगा उस दिन P&L एप्रोप्रिएशन, सैटरडे को भी P&L एप्रोप्रिएशन, ऐसे अपन सीखते जाएंगे और प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है, और टाइम बढ़ाऊंगा मैं, मेरे को लगेगा तो आई विल गिव यू एक्स्ट्रा टाइम, डोंट वरी। चलें आगे। और हाँ, अगर फिक्स लिया तो इंटरेस्ट फिक्स कैपिटल पे लगेगा, आ रहा हूँ बता रहा हूँ, फिक्स कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग पे फिर कैपिटल की इंटरेस्ट की जरूरत नहीं है। अगर आपने फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड किया तो काय पे लगेगा, फिक्स्ड पे। नेक्स्ट, अब कैलकुलेशन ऑफ IOC जो चल रहा था हमारा, देखिए सवाल दे दिया जाए छोटा सा, देखें आपको आया कि नहीं। देयर आर 2 पार्टनर A एंड B। ऑन 1 जनवरी A ने 2 लाख लगाए, ऑन 1 अप्रैल B ने ज्वाइन होके 3 लाख लगाए। ईयर एंडिंग 31 दिसंबर है। कैलकुलेट IOC एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर बोथ द पार्टनर एंड पास द जर्नल एंट्री। देखो 12% पर एनम बनाइए, ओरल मत करिए, सवाल को कैलकुलेट करिए और एंट्री बनाइए। 2 मिनट लगना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। आज भी हो गए 70 मिनट, तो 4:20 पे अपन ने क्लास शुरू करी थी, 5:30 हो गए। पर मोटा मोटी अभी तो चल रहा है, एक थोड़े समय के बाद जून ऑनवर्ड्स हम जो क्लासेस हैं वो 4:30 के पहले शुरू नहीं कर पाएंगे। 10 मिनट लेट होऊंगा मैं, जब मेरे कॉलेज वर्किंग में हो जाएंगे। नहीं नहीं, एक साथ बना देंगे एंट्री, एक साथ एक साथ 4 होंगे तो भी अपन IOC का टोटल 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल 2C's कैपिटल एक साथ, अलग अलग थोड़ी लिखना। पहली एंट्री बनेगी, पहले कैलकुलेशन हो गया सबका, है ना। तो पहला वाला कैलकुलेशन तो इजी सर, 24,000 रुपये, राइट और रॉन्ग, है ना। और दूसरे का हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा 3 लाख इंटू 12/100। अब अप्रैल है तो 9 मंथ आएगा, इंटू 9/12, तो 12 से 12 निपटा देते हैं, 2 0 से 2 0 निपटा देते हैं, तो 9 27,000, और इस वाले का आएगा 24,000। तो एंट्री बनेगी IOC अकाउंट डेबिट 24 और 27, 20 और 20 40, और 7 और 4 11, 51,000 टू A's कैपिटल अकाउंट 24,000 टू B's कैपिटल अकाउंट 27,000 बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू। और सेकंड एंट्री क्योंकि हम मान रहे हैं अप्रोप्रिएशन है तो होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू IOC 51,000 51,000। गॉट इट। अभी केवल बेस हुआ है, ट्यूसडे को धमाल होगा, 4 बार चेंज हो गया, प्रोडक्ट मेथड सब बताऊंगा, लेकिन ये एंट्री रिमेन्स द सेम, इसमें बदलाव नहीं होगा। केवल बदलाव इस कैलकुलेशन में होगा कि भैया कितना आ रहा और कितना जा रहा है। गॉट इट। तो अभी केवल आज हिंट दी है, शुरुआत होगी ट्यूसडे, खत्म करेंगे इसको पूरे एंगल से, और IOD को यहाँ पे इतना सा पढ़ के छोड़ेंगे, ये अपना टारगेट है, राइट। अपने को 10 मिनट ज्यादा लगे या 15 मिनट ज्यादा लगे, ठीक है बच्चों। चलो तो आज की कक्षा को विसर्जित करते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया पढ़ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।